हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए नोवेल को स्पेन, जिसका नाम फ्लेम एम्परर है, जो कि बैटल थ्रू दी हेवेंस की आगे की स्टोरी होने वाली है। तो भाई वीडियो को सपोर्ट करना, तभी मैं इसे आगे बढ़ा पाऊंगा। तो ये स्टोरी प्लेस लेती है जब हमारा जियान दाओ एम्परर पर पहुंच जाता है और हुआ टेंडी को हरा देता है। इसके बाद हुआन क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाती है और पूरा दाओ की कॉन्टिनेंट पीसफुल हो जाता है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टोरी पे आते हैं। तो इस नोवेल की शुरुआत में हम देखते हैं कि वार को खत्म हुए कई साल हो बीत चुके हैं और पूरा दाओ की कॉन्टिनेंट इस समय पीसफुल था। और वहीं पर हम देखते हैं वुटान सिटी को, जहाँ पर एक खुशी की लहर बह रही होती है। अरे वही हमारे जियान की होम सिटी वुटान सिटी। और वहाँ पर होती है एक ग्रैंड वेडिंग की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पर होने वाली शादी हमारी जियान की यूनर और काइलिन से। पूरे दाओ की कॉन्टिनेंट के पावरफुल लोग वहाँ पर आए होते हैं अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, और वेडिंग धूमधाम से होती है। लेकिन वेडिंग के बाद हमें कुछ ज्यादा बताया नहीं जाता। तुम समझ ही रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। भाई थोड़ी सी फैन सर्विस दे ही सकते थे ये। तो टॉपिक पे आते हैं। हमें पता चलता है कि उस वेडिंग के बाद जियान, यूनर और काइलिन का तीनों का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। वो जैसे कि वो दाओ की कॉन्टिनेंट से गायब ही हो गए हैं और किसी को नहीं पता होता वो कहाँ है, बस कुछ खास लोगों को छोड़ के। जिन्हें पता होता है कि जियान पूरे दाओ की कॉन्टिनेंट में घूम रहा है, वही यूनर और काइलिन कल्टीवेट कर रहे होते हैं दाऊदी लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए। कई साल बीत जाते हैं। गामा एम्परर में वुटान सिटी फर्स्ट टायर सिटी बन चुकी थी। वहीं पर सियाओ फैमिली, जो पहले कुछ मेंबर की फैमिली थी, अब पूरा सियाओ क्लैन बन चुका है, जो सबसे पावरफुल क्लैन है दाओ की कॉन्टिनेंट का। फिर सीन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं एक बंदे को जो एक वुटान सिटी के एक माउंटेन पीक पे लेटा हुआ होता है। वो अपने मुंह में एक घास का तिनका लिया होता है और उसे चबा रहा होता है धीरे धीरे उसका स्वाद लेने के लिए। वे बंदा कहता है कि यह समय कितना जल्दी बीत जाता है। अभी कुछ ही समय पहले मैंने यहीं पर सब कुछ शुरुआत किया था, जहाँ मैंने अपने मास्टर से मिला था, जिसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई पूरी तरह से। वह बंदा अपने आप से बातें करते हुए पास्ट की कुछ बातों को सोच रहा होता है। और अगर ध्यान से हम देखें तो यह बंदा कोई और नहीं, हमारा जियान होता है, जो कि दाओ की कॉन्टिनेंट का एक सुप्रीम पावर हाउस है और एक लेजेंडरी फिगर, जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट को एम्परर सोल हेवन के पूरी दाओ की कॉन्टिनेंट को बचाया था ओरिजिन की को वापस लाकर, जिससे अब दाओ की कॉन्टिनेंट में कोई भी दाऊदी लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता था। इस बात को बीते डिकेड हो चुके थे। जियान कहता है कि समय कितना जल्दी बीत रहा है। अभी कुछ ही समय पहले मैं वुटान सिटी का एक छोटा सा यंग लड़का था। यही सब सोचते हुए जियान उठता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ का स्पेस अचानक वाइब्रेट करने लगता है और टूट जाता है, और उस सैटेड स्पेस से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है बाहर, जो जियान को देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है, ब्रदर जियान, यह लड़की हमारी प्यारी यूनर होती है। यूनर को देखकर जियान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जियान यूनर को देख रहा होता है जो ब्लश कर रही होती है। फिर जियान कहता है कि सक्सेसफुल। तब यूनर अपनी चांद जैसे आंखों से जियान को देख रही होती है और अचानक से उसके एकदम करीब पहुंच जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मिस्टीरियस चैनल को नहीं खोला होता तो कोई भी ओरिजिन की को नहीं ऑब्जर्व कर सकता था और दाओ की कॉन्टिनेंट में कोई भी दाऊदी लेवल पर नहीं पहुंच सकता था। इसमें यूनर दाऊदी लेवल पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिफॉर्म हो गई थी और वो पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी यूनर जियान को टाइटली हक कर लेती है, जिसके बाद जियान भी उसे गले लगा लेता है और धीरे से अपने हाथ से यूनर के कमर को पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम्हारे फादर ने तुम्हें सब फैमिली में भेजा था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी खास हो जाओगी और मेरी वाइफ बन जाओगी। तब यूनर कहती है कि ब्रदर जियान, तुम हमेशा से ही मेरे हीरो रहे हो मेरे दिल में। यूनर वुटान सिटी कुछ पास्ट की बात को सोचती है कि यहीं पर यूनर पहली बार जियान से मिली थी और धीरे धीरे उससे उसको प्यार हो गया था। जियान और यूनर एक दूसरे के बाहों में कुड़ल कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ हमारे ठरकी जियान की नजर यूनर के रेड चेरी जैसे लिप्स पर पड़ती है और उससे रहा नहीं जाता और मौके का फायदा उठाकर वह उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर यूनर थोड़ा शॉक हो जाती है पर जियान को नहीं रोकती और उसके बाद उनके बीच में वो चालू हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, फ्रेंच किस। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि मैं क्या ही बताऊं, हम सिंगल लड़कों को सपना तोड़ते हुए वहाँ पर दो मिडिल एज बंदे आ जाते हैं और खांसते हुए कहते हैं कि क्या हम गलत टाइम पर आ गए। मैं पूछता हूँ क्या इन बूढ़ों को दिख नहीं रहा था क्या चल रहा है। और बेशर्मी की बात यह है कि एक जियान का ससुर है गुयान और दूसरा उसका फ्यूचर ससुर जोकुन, जिसे देखकर बेचारी यूनर शर्मा जाती है और जियान के पीछे छिप जाती है। और जियान कहता है, फादर सीनियर जोकुन। तब गुयान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों अब मैरिड हो, पर तू लड़के, मैंने अपनी प्यारी बेटी को तुम्हारे सियाओ फैमिली में सोल जेट को लेने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी को भी मुझसे चुरा लोगे। मुझे वह जेट भी नहीं मिला और मैंने अपनी बेटी को भी गवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने दाऊदी लेवल को हासिल कर लिया है, लेकिन मुझे भी अभी भी ऐसा लगता है कि तुझे ज्यादा फायदा हुआ है जो तुमने मेरे प्यारे बेटे को मुझसे छीन लिया। लेकिन गुयान की टोन खुशी की होती है, क्योंकि वह काफी खुश होता है, क्योंकि कौन फादर नहीं चाहता कि उसकी बेटी खुश रहे। और यूनर को ऐसे खुश देखकर वो काफी सेटिस्फाई फील करता है, जिसको सुनकर जियान भी स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ का स्पेस फिर सेटर हो जाता है और उसमें से एक 9 कलर पाइथन निकलता है। वह ट्रांसफॉर्म होकर एक शैडो के रूप में जियान के एकदम पास आकर अपेयर होता है। यह देखकर जियान स्माइल के साथ कहता है कि काइलिन, तुम बाहर आ गई। काइलिन ने भी दाऊदी के लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसके चार्म के बारे में क्या ही बता सकता हूँ। उसकी बॉडी के चार्मिंग कर्व उसके कपड़े से ही दिख रहे थे। इसी को इंग्लिश में परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट। और उसकी ब्यूटी पे तो मैं ही जियान को मार डालूं।
लेकिन हमारी क्वीन तो क्वीन ही है। वो अपने उसी एटीट्यूड और ऑरा को निकालते हुए कहती है कि तो ये है दाऊदी लेवल। हाँ, दाऊसिंग से तो थोड़ा स्ट्रांग ही है और इसी एटीट्यूड को देखकर तो हम इस पे फिदा है, क्योंकि वे पावर के बारे में कुछ ज्यादा कुछ सोचती नहीं है। फिर काइलिन कहती है कि जियान स्याओ स्याओ ठीक है ना, वो कहाँ पर है। भले काइलिन एक कोल्ड क्वीन थी, लेकिन वह सिर्फ स्याओ स्याओ के लिए पिघलती है और इतने दिन अपने बेटे से दूर रहने की वजह से वह उससे काफी मिस कर रही होती है और उसके चेहरे पे यह साफ दिख रहा होता है, जिसे देखकर जियान समझ जाता है। वह कहता है कि स्याओ स्याओ ठीक है, वह मास्टर के साथ है, मास्टर उसे सब कुछ सिखा रहे हैं और उसके साथ ही रहते हैं हमेशा। जिसको सुनकर काइलिन के चेहरे पे थोड़ी शांति आती है और फिर वह सभी बातें करते हुए स्याओ फैमिली के गेट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जियान अपने फादर से बात कर रहा होता है, क्योंकि जो भी दाऊदी के लेवल पर पहुंच जाता है उसे दाऊदी कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाना ही पड़ता है। तो इसलिए जियान के फादर उसको कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। और यहाँ पर जियान ने अपने फादर को स्याओ फैमिली का पैट्रिक बना दिया था। वो कहते हैं अब तुम्हारा एक नया सफर शुरू होने वाला है और तुम अपने पूरे कॉन्फिडेंस जाओ उस वर्ल्ड में। वह वर्ल्ड हमारे दाऊदी कॉन्टिनेंट से अलग होगा, इसलिए तुम तो अपना ख्याल रखना। और यहाँ पर स्याओ फैमिली काफी बड़ी हो चुकी थी डिकेड्स बीतने के बाद, क्योंकि जब जियान ने दाओ इंपीरियर के लेवल को अचीव किया था उसके बाद उसकी दाओ ब्लड लाइन एक्टिव हो गई थी, जिसकी वजह से उसके ब्लड रिलेटिव को भी काफी फायदा हो रहा था और वो भी पावरफुल हो चुके थे। और जो भी बॉर्न हो रहा था चाइल्ड, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के साथ बॉर्न हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी कल्टिवेशन काफी तेज हो रही थी और स्याओ फैमिली में काफी जीनियस हो चुके थे और वह दाओकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा क्लैन बन चुका था। जियान अपनी फैमिली से विदा लेता है और वह पांचे पहुंच जाते हैं जाओजुन माउंटेन के टॉप पे ऊपर, वही माउंटेन जहाँ पर जियान और हुआटुआंडी की फाइट हुई थी, जिसके बाद उसे लोग हुआंडी माउंटेन के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर एक बैरियर बना दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई फोर्सफुली नहीं जा सकता था। लेकिन आज वहाँ पर 5 फाइटिंग एम्परर दाऊदी पावर हाउस थे। कुछ डिकेड्स पहले जहाँ पर दाऊकी कॉन्टिनेंट में किसी भी दाऊदी एम्परर का नामो निशान नहीं था, कई 10,000 साल पहले तक, वहीं पर आज यहाँ पर 5 लोग खड़े थे इस माउंटेन पीक पर अपने एक नए सफर को शुरू करने के लिए एक नए वर्ल्ड में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये ट्रेवल करने वाले हैं एक स्पेस गेट से नए वर्ल्ड में जाने के लिए और वहाँ पर शुरू होने वाली है जियान की एक नई जर्नी फ्लेम एम्परर बनने की। तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।